हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक व्हाट अ ग्रेट प्रॉफिट वी अर्न आफ्टर सो मैनी डेज। बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया क्योंकि गोल्ड की मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई थी, साइडवे था, अभी गोल्ड वापस बाय के ट्रेंड में आया तो हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। स्पेशली बुध, जुमेरात और जुम्मा बहुत अच्छा गोल्ड को बाय करके बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन क्या आने वाले हफ्तों में गोल्ड का बाय ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या फिर अब वो सेल ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या मार्केट अब डबल टॉप का पैटर्न बना के वापस मार्केट नीचे को आएगी या फिर हाई को ब्रेक करके 2800 और नए लेवल्स की तरफ बढ़ेगी? तो इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो लंबी होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि मैंने आपको सिखाना होता है। मैंने 2-4 मिनटों में अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में वीडियोज़ नहीं बनानी होती, आपको फुल वीक गाइड करना होता है कि फुल वीक में आपने एक एक दिन में ट्रेड कैसे करनी है। तो पूरी बाल टू बाल कमेंट्री देनी होती है हमने। तो वीडियो हमारी लंबी होती है, देखनी है देखो, नहीं देखनी डाउनलोड करके रख लो, बाद में देख लेना, इसको फेवरेट करके रख लो। लेकिन ये है कि सुकून से देखना है। नंबर 2, इस वीडियो का फॉर्मेट आपको समझ आ गया। पहले प्रोफेसर इरफान फानी साहब आपको जियो पॉलिटिकल इवेंट्स बताएंगे, फिर मैं टेक्निकल, फिर शकील साहब एसएमसी। नीचे चैप्टर्स हमने बना दिए हैं, अपनी सहूलत के मुताबिक आप जहाँ से मर्जी जितना मर्जी वॉच कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी एडवाइस नहीं होगी, मेरी एडवाइस ये होगी कि आप फुल वीडियो एक ही गो में देखें और फुल तसल्ली के साथ देखें, ताकि आपको मार्केट के अंदर पूरा वीक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिलने और तलाश करने और अच्छी प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटीज हों। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के गोल्ड के इन्फॉर्मेशन के से भरपूर और अर्निंग से भरपूर वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। आइए नजर डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते की अहम जियोपॉलिटिकल एंड फंडामेंटल न्यूज पर। साउथ अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। साउथ अफ्रीका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइल की जारहियत की बिना पर दुनिया तीसरी आलमी जंग के धाने पर खड़ी है। इसराइल की बढ़ती हुई जारहियत की बिना पर अप्रोक्सीमेटली 50,000 निहत्ते फलस्तीनी लुकमा अजल बने हैं और खित्ते में फूड क्राइसिस ने सर उठाया है। उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मुतालबा किया कि इसराइल की रुकनीयत को मुअत्तल किया जाए। और उधर ताइवान डिफेंस मिनिस्टर ने एक दफा फिर चाइनीज एयरक्राफ्ट्स की ताइवान सरहदों की खिलाफ वर्जी पर पुरजोर मुजम्मत की है। और उधर रेड सी में यमन के हाउसेस का कब्जा जारी है। रेड सी मुकम्मल तौर पर तिजारती ट्रांसपोर्टेशन के लिए बंद है। गुज़श्ता हफ्ते नेटो फोर्सेस के एयरक्राफ्ट्स ने रेड सी में यमन के हाउसेस पर फायरिंग की। चाइनीज दफ्तर खारजा ने सॉफ्ट टोन इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम किसी सूरत भी ताइवान में अमेरिका के तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाइना की बहुत बड़ी मंडी यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के मुमालिक रेड सी ब्लॉकेज की वजह से तिजारती मसाइल का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इजाफे की बिना पर चाइनीज प्रोडक्ट्स का टारगेट कंज्यूमर तक पहुंचना मुश्किल हो चुका है। चाइना पुरअमन खित्ते के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखेगा। चाइनीज दफ्तर खारजा ने कहा कि हम इसराइल के खिलाफ फलस्तीन की सपोर्ट जारी रखेंगे। और उधर गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेन और रशिया में चपकलश जारी रही। चाइना रशिया और ईरान के साथ आलमी तिजारत को फरोग देने के लिए अपनी सपोर्ट जारी रखेगा। यूक्रेन रशिया मामले पर यूरोप की यूक्रेन की सपोर्ट की बिना पर आने वाले दिनों में यूरोजोन में बड़ा एनर्जी क्राइसिस नोट किया जा सकेगा और पेट्रोलियम मसनूआत और खास तौर पर एक्सएनजी प्राइसेस में बड़ा पंप नोट किया जा सकेगा। गुज़िश्ता हफ्ते जॉब मार्केट ने नेगेटिव नॉन फार्म पेरोल के असर को कबूल करते हुए एम्प्लॉयमेंट डाटा पर बुरे असरात डाले। नेगेटिव पीपीआई, नेगेटिव सीपीआई और जॉबलेस क्लेम्स में इजाफे ने डॉलर इंडेक्स को प्रेशर में डाला। गोल्ड मार्केट ने गुज़िश्ता हफ्ते के सेल ट्रेंड को ब्रेक करते हुए
अपवर्ड मूव किया और $2400 के मैजिकल फिगर को क्रॉस किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन रशिया, ताइवान चाइना, इसराइल फलस्तीन, इसराइल ईरान जियोपॉलिटिकल न्यूज इंपैक्ट फाइनेंशियल मार्केट पर सिर्फ 10 से 15% तक असरअंदाज हो सकता है। These geopolitical news are brought to you by forexustad.com. वेलकम बैक गाइस। आई होप प्रोफेसर इरफान फानी साहब का ये इनपुट आपको पसंद आया होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल हमारी ट्रेडिंग के लिए ऐसे ही ज़रूरी है, लाजिमुल मलज़ूम है, रोटी बिना सालन के, क्योंकि ट्रेडिंग जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट लेती है और हमारे जो अक्सर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चल रही होती हैं वो लॉस में आ जाती हैं, और अक्सर जो हमारी ट्रेड्स फंसी होती हैं या जो ट्रेड कम रिस्की होती हैं उनमें अचानक बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो जियोपॉलिटिकल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर इरफान फानी साहब हमें इनपुट देने के लिए। चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं इस वीक के कौन कौन से इकोनॉमिकल कैलेंडर इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, ये वीक स्टार्ट होगा मंडे 20 मई 2024 से, और 20 मई 2024 को बैंक हॉलीडेज़ का राज है। CHF, यूरो, कैड, ब्रिटिश और बाकी सब बैंक हॉलीडे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कोई छुट्टी नहीं है और वहाँ पे मार्केट चल रही होगी नॉर्मली। लेकिन FOMC के 5 मेंबर्स बात करेंगे एक ही दिन में, और ये सारे के सारे वोटिंग मेंबर हैं फेडरल रिजर्व के, तो इसलिए इनकी बातें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं हमारे लिए। तो फेड बार बात करेंगे, बोस्टिक बात करेंगे, वालकर बात करेंगे और जेफरसन बात करेंगे। अगर बात की जाए 21 मई 2024 की, तो 21 मई 2024 को कनाडा का CPI का डाटा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कैनेडियन जो पेयर्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो ज़रा मुहतात रहें। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि USD की, तो उसके दिन भी हमारे पास 4 से 5 मेंबर बात कर रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन भी। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है वो इनकी बातों के इशारों पे नाचेगी, और इस वीक में ये जो डिसीजन है कि रेट हाइक कब करेंगे वो हो जाएगा मेरे ख्याल से, और रेट हाइक करना भी है यानी रेट कट करना है, कब करना है, वो चीज़ें मेरे ख्याल से आज इम्पोर्टेंट रहेंगी, और डॉलर के अंदर मूव तगड़ी रहेगी, उसके ऊपर नज़र रखें। और इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बैले भी बात करेंगे। अगर हम बात की जाए बुध वाले दिन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के लिए, बुध वाले दिन न्यूजीलैंड का ऑफिशियली बैंक रेट है जो कि अनाउंस होना है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टेटमेंट वगैरह वगैरह सारा कुछ रिलीज़ होगा, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ GBP का CPI का डाटा है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम बात की जाए USD के, तो USD की FOMC की मीटिंग मिनट्स रिलीज़ होने हैं, जो मीटिंग पहले हुई थी उसके मिनट्स हैं ये जो रिलीज़ होंगे, और एक एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा है। इसके अलावा कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है, कोई बड़ा इवेंट नहीं है। अगर बात की जाए जुमेरात 23 मई 2024 की, तो फ्लैश सर्विसेज PMI, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI के डाटे हैं, यूरो, GBP और USD के भी। और USD के जुमेरात को पता है आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डाटा होता, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है जुमेरात का दिन। बाकी 2-3 दिन तो कोई इतनी ख़ास एक्टिविटी नहीं थी। अगर हम बात की जाए जुमे वाले दिन, तो जुमे वाले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के डाटाज हैं, तो जुमे वाले दिन ये न्यूज़ हैं। तो इस अगर वीक का तज्जिया मैं करूँ कि अगर कैलेंडर इवेंट्स के हवाले से तो कोई इतना ख़ास वीक नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ को, तो वो इस वीक चेंज हो सकती हैं, और इस वीक शायद ये डिसाइड कर लेंगे कि इन्होंने रेट अपना कट कब करना है। अगर मैं अभी तक की बात करूं, जहां पे अभी हम खड़े हैं, तो यहां पे रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ ना होने के बराबर है, यानी कि रेट ईज़ के चांसेस सिर्फ 6 से 7% ही हैं रेट कट की प्रोबेबिलिटी। लेकिन असल मकसद जो इन मीटिंग्स का है वो जुलाई और सितंबर को डिस्कस करना है। जुलाई के अंदर रेट कट की प्रोबेबिलिटी 29%, जबकि सितंबर के अंदर रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ लगभग 65% के करीब हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो फाइट हो रही है वो सितंबर के लिए हो रही है, और सितंबर में शायद हमें रेट कट देखने को मिले, लेकिन ये मेरा जो पर्सनल तज्जिया है वो इलेक्शन के बाद ही आपको रेट कट देखने को मिलेगा। खैर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है। चार्ट को देखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है वो हमने देखना होता है डॉलर इंडेक्स।
डॉलर इंडेक्स को देखना क्यों ज़रूरी है और डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, ये मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया कि डॉलर इंडेक्स केवल एक ऐसा पेयर है जिसको आपने सही तरीके से एनालाइज कर लिया और पकड़ लिया, इसकी मूवमेंट आपको समझ आ गई तो 7 से 10 पेयर्स के अंदर आप ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं जो देखूंगा सिर्फ गोल्ड के लिए ही इसको एनालाइज करूंगा। अगर हम बात करें मंथली के चार्ट की, लास्ट मंथ अप्रैल में डॉलर इंडेक्स जहां से स्टार्ट हुआ था अपसाइड पे मूव करना 104.500, आज यानी कि मिड ऑफ द मंथ, मिड से ज़्यादा ही गुजर चुका है, 20 तारीख तक का ये वीडियो आप देख रहे होंगे इंशाल्लाह। तो ऑलमोस्ट 20 दिन गुजरने के बाद डॉलर इंडेक्स वहीं खड़ा है जहां पे अप्रैल में इसका स्टार्ट हुआ था। और क्या डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिर जाएगा? माय डियर फ्रेंड, अगर मंथली कैंडल्स की बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। गो के इसके अंदर वॉल्यूम मौजूद है, ये जो सेल की कैंडल है इसके अंदर वॉल्यूम मौजूद है, इसके बावजूद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स हो जाएगी और ऊपर जाकर क्लोजिंग देगी और यहाँ पे डोजी बनेगी काफ़ी बड़ी। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, अपने अंदाजे या अपने तुक्के लगा नहीं रहा, मैं आपको इसके लिए प्रूफ करूँगा। उसके लिए प्रूफ क्या है? थोड़ा सा पीछे आ जाए, अप्रैल से एक महीना पीछे आ जाए, यानी कि मार्च में। अगर आप मार्च के महीने की कैंडल देख लें तो मार्च के महीने में डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिरा था, लेकिन क्लोजिंग अप साइड पे जाके उसने दी और बहुत बड़ी डोजी हमें देखने को मिली। सेम यही कैंडल रिपीट हो सकती है इन द मंथ ऑफ मई, सो बी रेडी फॉर डैट। अगर डॉलर इंडेक्स इतना ऊपर जाएगा अगले 7 से 10 दिनों में, तो डैट मीन कि गोल्ड के अंदर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो उसके लिए आप लोग तैयार रहें, ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। सो मंथली में तो डॉलर इंडेक्स फुल सेल है, 13 दिन रह गए कैंडल क्लोज होने में और 2 छुट्टियां निकाल लें तो ऑलमोस्ट 9 दिन रह गए कैंडल क्लोज होने में, क्योंकि हफ्ता इतवार ये और अगला हफ्ता इतवार भी इसमें शामिल करें तो ऑलमोस्ट 8 या 9 डेज ही बनते हैं कैंडल क्लोज होने में। माय डियर फ्रेंड, ऐसा क्या हो कि ये डॉलर इंडेक्स की मार्केट इतना नीचे गिरी है वो ऊपर चली जाए और मार्च वाला सिलसिला रिपीट हो जाए? उसकी हमारे पास कोई और एविडेंस है? यस आई है। सबसे पहले तो जनवरी की कैंडल चेक कर लें, फरवरी की चेक कर लें, इवन अप्रैल की कैंडल चेक करें तो मारोबूज और बुलिश टाइप कैंडल्स हैं, विच मीन बायर्स के अंदर जान है और डॉलर इंडेक्स अप साइड पे मूव करेगा। सो फील यही हो रहा है कि शायद मार्केट अप साइड पे भाग जाए। तो ये वीक परफेक्ट वीक है इसके लिए, क्योंकि स्पीचेज़ हैं, स्पीचेज़ के दौरान इसको पावर मिल सकती है उनके कमेंट्स की वजह से और ये अप साइड पे जा सकता है। अगर मैं डाउन की बात करूं तो डाउन कितना आ सकता है? लास्ट मंथ के लो को टच कर सकता है 103.800 को, तो डाउन आने की भी प्रोबेबिलिटी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ब्लैक कलर की लाइन है विच इज़ शोइंग माय सपोर्ट लेवल, मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे जिसको मार्केट ने टच कर लिया है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा। ये तो मंथली का तज्जिया होगा। अगर मैं वीकली की बात करूँ तो वीकली में हमारे पास क्या कोई एविडेंस है? जवाब है नहीं। वीकली में तो सेल की कंफर्मेशन हुई है और वीकली में तो यूं महसूस हो रहा है कि मार्केट सेल साइड पे क्रैश होने जा रही है, क्योंकि हमारे पास पैटर्न्स मौजूद हैं। यहाँ पे देखें 2 डोजीज बनी थी और उसकी अगली कैंडल ने अच्छी खासी तगड़ी बेरिश कंफर्मेशन भी की और इस वीक फिर कंफर्मेशन की। तो शायद यूं फील हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये वो रेजिस्टेंस लेवल है, उसके थोड़ा सा नीचे ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो आई बिलीव सो कि मार्केट ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगी, लेकिन ये हो ना सका और मार्केट उससे पहले ही रिवर्स हो गई है। अब ये सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक करती है इस वीक में तो मेरे ख्याल से फिर 102 और 101 की तरफ आ सकती है अकॉर्डिंग टू द वीकली चार्ट। तो एक हमारे पास चार्ट जिसके अंदर बुलिश की हमें सेंटीमेंट्स मौजूद हैं और एक चार्ट जिसके अंदर बेरिश टेक्निकल पैटर्न्स मौजूद हैं। तो चलिए बढ़ते हैं डेली के ऊपर ताकि डेली फैसला कर दे कि उसने किस तरफ जाना है। ये डेली का चार्ट है हमारे पास डॉलर इंडेक्स का और इसमें डॉलर इंडेक्स साइडवे दिखा रहा है नवंबर 2022 से, साइडवे ट्रेंड दिखा रहा है जब से उसने 15 नवंबर 2022 को ब्रेक किया था अपना सपोर्ट, तगड़ा सपोर्ट 107 का, और उसके बाद उसने लो भी लगाए 99 और $1 की एवरेज $101 एवरेज रहा। तो इसका अगर मैं एवरेज हाई और एवरेज लो की बात करूं तो एवरेज लो इसका 101 और जो इसका एवरेज हाई है वो 105। तो मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 2 साल में
मार्केट एक एवरेज मेंटेन किए हुए है और वो एवरेज क्या है 101 टू 105.5 इसके दरमियान मार्केट मूव कर रही है। क्या मार्केट के अंदर कोई ऐसा पैटर्न मौजूद है जो इसको ब्रेकआउट कर पाए? तो अभी ऐसा पैटर्न या ऐसे सेंटीमेंट मौजूद नहीं है। यहाँ पे डेली के चार्ट के अंदर भी मुझे डॉलर इंडेक्स मजीद डाउन साइड पे आता जा नज़र आ रहा है, लेकिन एक सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। शायद इस सपोर्ट को टच करके कोई अगले वीक को भी ऐसा पैटर्न बनाए जिसकी वजह से वापस मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करने की तरफ जाए, और इसकी हाई प्रोबेबिलिटीज़ मौजूद हैं। सो यहाँ पे अगर मार्केट उसको टच करने के लिए आती है तो फिर हम इसको, ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और गोल्ड के अंदर हम एक सेल तलाश कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मुझे डेली के अंदर भी डॉलर इंडेक्स के अंदर वीकनेस नज़र आ रही है। बात करें अगर 10 ईयर यील्ड की, 10 ईयर यील्ड मंथली में सेल, वीकली में सेल। ये देखें, ये एक पैटर्न बनाया है इसने, उसकी कंफर्मेशन की और मजीद अब सेल साइड पे रवा है, और डेली में भी ऑलमोस्ट सेल का ट्रेंड है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बाय का ट्रेंड है। एनीहो, अब हम चलते हैं अपने फेवरेट चार्ट यानी कि गोल्ड के चार्ट पे, और गोल्ड पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। लास्ट वीक शकील भाई ने एसएमसी की पावर के साथ गोल्ड को 3 दफ़ा बाय करवाया, मुसलसल 3 दिन, बुध, जुमेरात और जुमा, और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। तो लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें एसएमसी सिखाएं, हम भी ये चोक क्या है, हाई क्या है, लोअर लोज क्या है, ये क्या चीज़ें हैं जिनकी आप बातें करते रहते हैं कि मार्केट स्वीप हो गई है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, चोक हो गई है, ये क्या चीज़ें हैं, ये हमें बताएं। तो उसके लिए हमने शकील भाई का कोर्स ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 21 मई 2024 से। आप भी उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं और शकील भाई से डायरेक्ट एसएमसी सीख सकते हैं, और आप भी शकील भाई की तरह एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए अब हम गोल्ड के ऊपर आते हैं, और गोल्ड को भी सबसे पहले मैं मंथली से देखना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है मेरे स्टाइल का कि मैं हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम्स की तरफ मूव करता हूँ। अगर आप मेरे मंथ के स्टार्ट की वीडियो निकाल के देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने एक बात बोली थी, वो ये बोली थी कि जब ये मई का महीना स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था कि मई के महीने भी मार्केट ऊपर जाएगी, अपनी वीक को फिल करेगी और क्लोजिंग आके वापस यहाँ पे दे देगी। मैंने एक कैंडल चार्ट ड्रॉ भी की थी, और शायद आपके पास वो स्क्रीनशॉट पड़ा भी हुआ हो। अगर वो स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है तो अब वो निकाल लें, उस स्क्रीनशॉट को यूज़ करने का टाइम आ गया। क्योंकि अगर मार्केट ने सेल होना है और इस माह भी हमें एक और तलवार बना के देनी है, एक और उसने ग्रेवस्टोन डोजी बना के देनी है, तो यस, मार्केट अब अपने लास्ट स्पेल में दाखिल हो चुकी है। मार्केट के 3 स्पेल्स होते हैं। फर्स्ट जो कि मंथ का स्टार्ट होता है, जो सेंटर वाला होता है 10 तारीख से लेके वो 20 तारीख होता है, तो 2 स्पेल्स गुजर चुके हैं। अब लास्ट स्पेल जो है वो 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक होता है स्पेल, तो 3 स्पेल्स होते हैं मार्केट के। तो अब लास्ट स्पेल तो स्टार्ट हो चुका है मार्केट का, और अब मार्केट को यहाँ पे विक बनाना शुरू करनी है, तो इसके लिए गोल्ड को क्रैश होना पड़ेगा। वो चल के आगे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप हो सकते हैं जिससे हमें ये सिग्नल मिले गोल्ड क्रैश हो जाएगा और हम सेल करेंगे। लेकिन आप मंथली में देख लो कि अगर मैं क्लोजिंग देख रहा हूँ तो वो देख रहा हूँ 2200 के लेवल्स के, वो 2290 भी हो सकता है, वो 2270 भी हो सकता है, और वो 2250 भी हो सकता है। तो ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि वो कौन कौन से लेवल्स होंगे, और वो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो कौन कौन से लेवल होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड फुल तगड़ा है। 2414 पे जाके उसने क्लोजिंग दी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाय करवाया हुआ, तो अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया हमने। आए चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ। वीकली चार्ट को अगर आपने देखना है तो वीकली चार्ट को देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकड्रॉप सीन दिखाना चाहूँगा, और ये कैंडल्स दिखाना चाहूँगा, ये वाली। तो इनमें आपको नज़र आएगा कि इनके अंदर भरपूर वॉल्यूम मौजूद है। हाँ, वॉल्यूम इधर भी इन कैंडल्स के अंदर भी है जो आजकल बन रही हैं, लेकिन इनके अंदर वॉल्यूम इतना नहीं है जितना वॉल्यूम यहाँ पे है, और इतना भी लो नहीं है जितना वॉल्यूम यहाँ पे लो है। ठीक है, आपने सारी चीज़ें देख ली। चलें अब आपको दिखाता हूँ मैं
करंट सिनेरियो। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता कि मेरी कुछ कैंडल्स बड़ी पतली और कुछ कैंडल्स बड़ी मोटी हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट है और उस प्रीमियम चार्ट के अंदर कैंडलस्टिक के अंदर वॉल्यूम मौजूद होता है। तो जो जितनी मोटी कैंडल होगी इसका मतलब है कि वो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर वॉल्यूम है, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम है उस साइड पे जाने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं। और इस चीज़ की मदद से इस दफ़ा हमने जो लाइव ट्रेडिंग रूम के अंदर लोगों को बोरियां भर भर के पैसा बना के दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ुद भी बनाया, लेकिन लोगों ने इस वॉल्यूम के चार्ट को यूज़ करके बहुत पैसा बनाया है। आपको ये मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये मैं करूँगा कि मैं ये चार्ट 24/7 लाइव आपके हवाले कर दूँगा यूट्यूब के थ्रू। आप जब मर्ज़ी आके यूट्यूब के ऊपर हमारा, मैं कोशिश करूँगा चैनल हमारा 24 आवर लाइव हो, आप जब मर्ज़ी आएँ और आपको वॉल्यूम प्लस कैंडलस्टिक का चार्ट नज़र आए। मैं तो यही कर सकता हूँ आपके लिए फेवर कि 24 घंटे आपके लिए चार्ट अवेलेबल कर दूँ, ताकि आपको परचेज़ ना करना पड़े, क्योंकि ये बहुत महंगा है। ये 50 यूरो पर मंथ के हिसाब से चार्ज करते हैं, तो क्यों आप लोग अपने पैसे वेस्ट करो? रैदर देन अच्छा नहीं है कि आप लाइव स्ट्रीम पे आके बोलोगे फ़लाँ चीज़ का, फ़लाँ टाइम फ्रेम का चार्ट मुझे दिखा दें, तो वो आपको दिखा दिया जाए। तो ये हम कर सकते हैं आपके लिए, और ये इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह। आए वीकली चार्ट को देखते हैं। तो बाइंग के अंदर वॉल्यूम मौजूद है, लेकिन उस तरह का नहीं जिस तरह का पहले था। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम बाय साइड पे मौजूद है, रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट टच करेगी, तो और मार्केट ने टच कर लिया ऑलरेडी। क्या मार्केट उसको ब्रेक करेगी या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन क्या अब हम गोल्ड को बाय कर लें? तो यार 2414 के लेवल पे तो बिल्कुल भी बाइंग हमारी नहीं बनती, किसी सूरत भी नहीं बनती। और अगर आप देखें वीकली के अंदर तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है, और अगर आप डेली पे मैं आपको दिखा दूं तो डेली के अंदर जो मैंने रेजिस्टेंस क्रिएट की थी, मार्केट ने उसको ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करके ही मार्केट ने क्लोजिंग हुई है। तो जिसका मतलब ये कि मार्केट आने वाले वीक में ओवरबॉट हो सकती है या फिर अपना हाई ब्रेक कर सकती है। अच्छा, इस सूरत में हमें क्या करना है? जब मार्केट ऊपर 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 ही जा रही है तो हम बेवकूफ़ है सेल की ट्रेड लेके फंस जाएं ऊपर से, क्योंकि मार्केट और ऊपर जाएगी तो फिर लॉस होगा। इस कंडीशन में हमें क्या करना है? इस कंडीशन में हमें इंतज़ार करना है कि मार्केट अगली कैंडल भी जो मंडे की कैंडल है वो इस जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ऊपर ही बने और ऊपर ऊपर ही क्लोजिंग हो उसकी, यहाँ पे बाय टाइप कैंडल हो, तो फिर हमें श्योर हो जाएगा कि मार्केट ने बाय ही जाना है। तो हमारी जो रेजिस्टेंस है, जो कि अब सपोर्ट लेवल बन चुका है 2400 का, तो यहाँ से फिर हम बाय तलाश करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए फिर हम मज़ीद गोल्ड को बाय बाय और बाय करते जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? फिर मार्केट जितना बाय में कैंडल बनी है जुमे वाले दिन, मंडे को उतना ही मार्केट नीचे आके क्लोजिंग दे देगी यहाँ पे। यानी कि मंडे की क्लोजिंग 2400 के नीचे नीचे होनी चाहिए, यानी कि 2390, 2380, 2395 ये लेवल्स हैं। दीज आर दी लेवल्स के मार्केट की जो क्लोजिंग है वो एक तो भरपूर मारूबुजू सेल कैंडल बने विद वॉल्यूम बने, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सेलिंग के अंदर क्लोज हो और 2400 के नीचे नीचे क्लोज हो। यानी कि अभी अगर मैं बात करूं तो मार्केट 14-15 पे क्लोज हुई है, तो $14-15 नीचे आ जाए, $20 नीचे आ जाए और फिर क्लोजिंग दे दे मंडे वाले दिन, तो फिर हम ट्यूसडे से इसकी सेल तलाश करेंगे, और ट्यूसडे से हम फिर इसको ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला कि ऑल टाइम हाई पे स्टॉप लॉस रख देंगे, यहाँ से हम सेल करना शुरू कर देंगे। लाइक 2400, 2405, 2400 पूरा, 2390, 2395। याद रहे कि 2395 मेरे, आप मंथ के स्टार्ट में से वीडियो निकाल कर देख लें, हर दफ़ा जब मैंने कहा गोल्ड को हमने सेल करना है तो 2395 से ही सेल करने का कहा है। ये बात अपने जहन में रखें। सो माय डियर फ्रेंड, फिर हम 2395 से दोबारा सेलर बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मंडे की कैंडल और उसका वॉल्यूम देखना, जो कि इंशाल्लाह मैं मंडे को लाइव आके आपको दिखा ही दूंगा, और ट्यूसडे को तो मैं ट्रेड करवा ही दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये लेवल पे अभी क्यों नहीं आपको सजेस्ट कर रहा गोल्ड को सेल कर लो? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मंडे को शायद मार्केट एक दफ़ा हाई भी लगाएगी और अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगी।
ऑल टाइम हाई मार्केट ब्रेक करेगी जो कि 2430 है, तो मार्केट 2435 2440 का हाई लगा सकती है और उसके बाद लोगों को लगेगा कि मार्केट ऊपर ही जानी है, बाय होना है, बाय होना है, बाय होना है, और लेकिन मार्केट दर हकीकत लोगों को ट्रैप कर रही होगी, डबल टॉप चार्ट पैटर्न बना रही होगी, तो फिर उसके बाद मार्केट गिरना शुरू होगी और फिर मार्केट क्रैश होगी पूरा महीना। यानी कि पीछे लास्ट स्पेल जो रह गया लास्ट के मार्केट लास्ट वीक होगा, तो फिर मार्केट को हम सेल 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 करके पैसा कमाते जाएंगे इंशाल्लाह, और 2200 के लेवल के करीब करीब जाके मंथ की क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ये उसी सूरत होगा कि अगर मार्केट मंडे को हमें कोई सेल का सिग्नल जनरेट करके दे, ना कि कन्फर्मेशन दे दे। सो बाय देखनी है या सेल देखनी है, वो हमने मंडे की कैंडल की क्लोजिंग के बाद देखनी है। और मंडे को भी इंशाल्लाह मैं लाइव आऊँगा और लाइव में आपको ये बताऊँगा कि क्या हुआ है, या ट्यूसडे को जब लाइव आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा कि क्या होने जा रहा है। मैं मंडे को और ट्यूसडे को दोनों दिन मॉर्निंग स्ट्रीम लाजमी करता हूँ। मॉर्निंग स्ट्रीम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दादा उस्ताद के मेम्बर्स को ही मिलती है, या पापा उस्ताद के मेम्बर्स को ही मिलती है। अगर आप ये मेम्बरशिप बाय करना चाहते हो तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें। अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो भी हमारी टीम से कांटेक्ट करें और फ्री में मेंबरशिप डिमांड करें, तो वो आपको फ्री में ये मेंबरशिप 3 महीनों के लिए ट्रायल वर्जन पे प्रोवाइड कर सकते हैं विद सम टर्म्स, तो वो हमारी टीम से लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लेवल जहाँ पे मार्केट खड़ी है, ये हमारे लिए बेहतरीन लेवल बन सकता है बाय और प्लस सेल। तो यानी कि बाय भी करना है तो इसी लेवल से करना है, सेल भी करना है तो इसी लेवल से करना है। यानी कि ये 2400 का लेवल बहुत अच्छा ऑसम लेवल है। यहाँ से बाय करना है या सेल करना है, वो मंडे को हमारी कन्फर्मेशन होगी। क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये जो गोल्ड की प्राइसेस अप गई हैं, वो इस वजह से लोग अक्सर मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि गोल्ड की प्राइसेस अप क्यों जा रही हैं, अब तो जंग नहीं है भाई। वो इसलिए जा रही हैं, नंबर 1 रीज़न करेक्शन करना था टेक्निकली मार्केट ने। दूसरा रीज़न ये है कि गोल्ड की जो माइनिंग फर्म्स हैं वो बंद हैं, तो इसलिए गोल्ड की जो डिमांड में इजाफा हो रहा है, तो उस वजह से गोल्ड अपसाइड पे जा रहा है। अब अगर माइनिंग फर्म्स मज़ीद बंद रहती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं होते और वो गोल्ड की डिमांड मार्केट में स्टिल एग्जिस्ट करती रहती है और वो चीज़ें उस तरीके से हैंडल नहीं होती, तो ये गोल्ड फिर 2400 से हम बाय करेंगे और लॉन्ग टर्म और 2500 2600 को हम टारगेट। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू रह गया इस मार्केट मेरा, कि अगर हम इसको बाय करते हैं तो हमारे टारगेट्स क्या होंगे। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू था जिसको मैं डिस्कस करना शायद भूल गया हूँ, तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे इसको मेजर करना होता है। आपने सिंपल करना होता है ये कि जो फिबोनाची को आप ड्रा करते हैं ना, लो से हाई, ठीक है, इसको आपने सिंपल उल्टा करना होता है, तो आपको पता चल जाती हैं अगले। तो मैं इसको हाई से लो की तरफ ड्रा कर देता हूँ। ये लें, ये भी ट्रिक मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए, आज आपको भी पता चल जाए। तो अगर मार्केट अप साइड पे जाती है तो इसका जो फिर अगला स्टॉप कुछ इस तरह का होगा कि ये फिर पहले 2600 को और फिर 2600 के बाद 2800 को टच करेगा। तो ये इसके फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक लेवल्स आ गए हैं हमारे पास, और 2800 के बाद 3410, दीज आर दी लेवल्स, और जिन लेवल्स को हम लोग टारगेट करेंगे। तो पहला लेवल 2400 से 2600 और 2600 के बाद हम फिर उसके बाद टारगेट करेंगे 2800, और इंशाल्लाह 2800 के करीब करीब मार्केट जब जाएगी तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर रिट्रेसमेंट हमने देखनी है या नहीं। लेकिन ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू गोल्ड की नहीं है, मैंने आपको पहले भी बड़ी दफ़ा बताया हुआ है, और मार्केट ने मज़ीद अपसाइड पे ही जाना होता है, और मार्केट ने जो एक नए हाइज बनाने ही होते हैं। तो ये वही दौर है 2024 जब गोल्ड अपने नए हाइज बनाएगा। 3250 को मैं टारगेट कर रहा हूँ। मेरी जो ट्रेड्स लॉन्ग टर्म लगी हैं मैं उनको रहने दूंगा, वो टिल 3250 और आगे तक चलने दूंगा। मैं फिगर्स यहाँ पे कोट इसलिए नहीं करता कि गोल्ड कितना ऊपर जाएगा, लोग डर जाते हैं, लोगों की इतनी कैपेसिटी उतनी होती है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं ये कैसे पता चल गया तुम्हें, ये क्या आपसे बात कर, तो वो उन निटिग्रिटीज़ में मैं जाता ही नहीं हूँ। आपको सिंपल है कि झटका सा हिसाब दे दिया, क्या फिबोनाची को उल्टा ड्रा कर लो तो आपको अगले आने वाले 100 साल के लेवल्स फिबोनाची दे देगा, ठीक है। तो 100 साल तो बहुत होते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत होंगे।
तो अब हम टारगेट करेंगे फर्स्ट राउंड में इंशाल्लाह 2600 और फिर उसके बाद 2800 का टारगेट करेंगे, 2750 2800 को, और फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा। तो अगर हम बाय करेंगे तो फिर तो हम बाय करते ही जाएंगे। इसका दूसरा फार्मूला मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने ये किस तरीके से निकालनी है चीज़ें। आपने सिंपल एक वर्टिकल लाइन लेनी है, कंट्रोल टी करके ट्रेंड लाइन को पकड़ लें। आप ट्रेंड लाइन को पकड़ के आप ये एक लाइन लगा लें कि जब मार्केट ने अपना लास्ट लो से अपने मार्केट हाई की तरफ आई, बिल्कुल सीधी लाइन पकड़ लें, और इसको आप पिछली सपोर्ट से अगली रेजिस्टेंस तक भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं अपनी सपोर्ट से पकड़ूं, छोड़ो अब मैं इस कर लेता हूँ, ये मैंने अपने सपोर्ट से अपने रेजिस्टेंस लेवल तक ये लाइन लगा दी है। तो अब इसका जो सिंपल फार्मूला है टेक्निकली, जिसमें मैं इसको अगला हाई बता दूंगा आपको, तो ये इसके पिछले सपोर्ट से अगले सपोर्ट अगली रेजिस्टेंस तक था, तो वो भी 2700 2800 बन रहा है। ये देख लें, आपके सामने मैंने किया, मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं किया। मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ या अपने वो ये कैलकुलेशन किए बगैर आपको बता देता हूँ, आपके सामने ड्राइंग किए बगैर। लोग मजाक उड़ाते हैं 2850 पे जाएगा, 2800 पे जाएगा गोल्ड, तो ये देख लो आपके सामने ही। मार्केट इसी तरीके से अपने नए हाई, तो एक टेक्निकल वे भी, दो टेक्निकल वेज बता दिए, एक इंडिकेटर के बगैर और एक इंडिकेटर के साथ, वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया कि किस तरह मार्केट अप साइड पे मूव करेगी। तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है और इन चीज़ों को फॉलो करके आपने अपना हाई अगला हाई लगा लेना है। सो ये अगर हम बाय करेंगे तो इन लेवल से करेंगे। ये देखें जी, ये लेवल्स अब हमारे पास अल्टीमेटली बन गया। अगर हम बाय करेंगे गोल्ड को इस लेवल से तो हमारा टारगेट 2800 होगा, 2650 और 2800। और अगर हम सेल करेंगे तो फिर हम सेल करेंगे फॉर 2000। तो फिर ये भी हमारा जो लेवल है, ये लेवल अल्टीमेट लेवल है जहाँ पे मार्केट खड़ी है। मंडे और ट्यूसडे को डिसाइड हो जाएगा कि हमने बाय करना है या लॉन्ग टर्म के लिए सेल करना है। और मैं खुद भी सेल करूँगा या बाय करूँगा आपके सामने, और मिलकर बाय सेल करेंगे। और अगर आप ये टेक्निक्स जानना चाहते हैं, जो हिडन टेक्निक्स हैं, आज मैंने कुछ दिखाई हैं आपको, हिडन टेक्निक्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से मैंने एक महीने में अपना एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट डबल किया, किस तरीके से आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं, किस तरह साइकिल स्टडी क्या है। बेसिकली साइकिल स्टडी आज तक मैंने यहाँ पर नहीं सिखाई, सिर्फ एक्सचेंज के वेबिनार में थोड़ा सा नमूना दिखाया था। और ट्रेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा कुछ सिखा रहा हूँ मैं 1 डे ट्रेडिंग वर्कशॉप में। उसको आप ज्वाइन करें, फिज़िकल मुझसे मिले और आके मेरे से फिजिकल ट्रेडिंग लर्न करें। प्रोफेसर साहब, उमर साहब और अब्बास साहब को मिलने का मौका है। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारे पास सीट्स बहुत कम रह चुकी हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड करें और एक प्रो ट्रेडर बन के अर्न करें। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, शकील भाई की तरफ चलते हैं और शकील भाई की तरफ जाते हैं एसएमसी को लर्न करते हैं। एसएमसी के मुताबिक कौन कौन से लेवल्स हैं, क्या वो बाय करने के लिए कहते हैं, क्या सेल करने के लिए कहते हैं। चलिए शकील भाई की तरफ चलते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के वाले से लास्ट वीक जो हमने बताया था आप लोगों को कि इन पोजीशन से हम लोग बाय कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो था इस प्राइस के ऊपर था 2333 4 840 और 2340 4 511। यहाँ पे हमारा एसएल था। फर्स्ट एंट्री हमारी इसी प्राइस के ऊपर थी, तो उसी हवाले से फर्स्ट ऑर्डर फ्लो के ऊपर हमने अपनी एंट्री बनाई और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी हमें मिली। और लास्ट वीक के अंदर हमने आप लोगों के साथ ये चीज़ें लेवल ये चीज़ें शेयर की थी। अब दोबारा से अभी मार्केट ने अब अपना हायर हाई कन्फर्म नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ अब हमें मार्केट में अब ट्रेंड चल रहा है, बाय की ट्रेड्स हमारी चल रही हैं। अब हमने उनका टीपी हिट करवाना है, TP1 TP2 हमने ले लिया और फाइनली हमने अपनी जो ट्रेड है वो क्लोज़ करनी है। वो कहाँ पे क्लोज़ करनी है? क्लोज़ करने के लिए यहाँ तो कोई कैंडल स्टिक का हमारे पास पैटर्न मौजूद हो, लेकिन जहाँ पे कैंडल स्टिक का कोई पैटर्न हिट हो जाए, हमारा कन्फर्मेशन हो जाए, वो तो एक अलहदा से बात है। अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो इंड्यूसमेंट के लिए लास्ट 2394.181 के ऊपर मार्केट आके टैब करती है, तो फिर कहीं जाके हम देखेंगे कि जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो निकल के आएंगे उस वक्त हम उनके ऊपर ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी तक किसी ने इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं की। अगर मार्केट अपना लास्ट हाई ब्रेक करती है, ब्रेक करने में तो कैंडल इससे अप क्लोज होती है, तो हमारी इंड्यूसमेंट ये जो इस 2394.181 के ऊपर है 2394.181 के ऊपर है, वो इंड्यूसमेंट हमारी शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ पे? 2410 के ऊपर हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगी। तो इसके लिए लाजमन ब्रेकआउट ज़रूरी है। अच्छा, अब ये तो बड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों के ऊपर, तो हम इन चीज़ों को समझ रहे। अब मैं एक दफ़ा M15 का आप लोगों ने देख लिया है। M15 का स्ट्रक्चर H4 के स्ट्रक्चर के अंदर भी हमारे पास हायर हाई
2428 या 799 के ऊपर अभी तक सेव है। मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगी, फिर इंड्यूसमेंट का लेवल प्राइस हमारे पास 2370 उस हिसाब से आएगा। लेकिन अभी ट्रेंड बाइक है तो हमें बाई की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी है। H4 के अंदर ट्रेंड बाइक है, M15 के अंदर ट्रेंड बाइक है, इसके M5 के अंदर भी ट्रेंड बाइक का चल रहा है, और जो हमने ट्रेड्स अपनी बाई की ली हुई हैं अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। तो उसी हवाले से लास्ट M1 का देखूंगा कि M1 के अंदर क्या चल रहा है। M1 के अंदर इसने अपना हायर हाई कन्फर्म किया इंड्यूसमेंट के क्रिएट होने के बाद, उसके बाद लास्ट जो हमारे पास हाई था इसको ब्रेक किया है। अब जब इसने 2419 के ऊपर अपना हाई ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, और ना सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, उसके बाद इसने अपना इंड्यूसमेंट भी क्रिएट की है। इंड्यूसमेंट हमारी किस प्राइस के ऊपर है जी? लास्ट लो। अच्छा, अब क्या सीन है? सीन ये क्रिएट हुआ है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हाई कन्फर्म हुआ है इंड्यूसमेंट। अब ये सिंगल लेग मूव है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास कहाँ पे आता है जी हायर लो? 2403.218 के ऊपर, 2404218 के ऊपर हायर लो। अगर इसको मार्केट क्रॉस करती है तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, शॉर्ट टर्म के लिए हम अपनी एंट्री से निकल सकते हैं। अगर बात की जाए नई एंट्रीज़ की, M1 के हिसाब से M15 के अंदर कोई एंट्री नहीं है क्योंकि वो तो अभी तक ट्रेंड बाय का, ना ही इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है, ना ही इस तरह का कुछ सीन हो। H4 का भी ट्रेंड बाय का, जो हमने अपनी एंट्रीज़ ले ली हुई हैं बस वही चलेंगी। मज़ीद M15 H4 के हिसाब से कोई नई एंट्री नहीं। अगर M1 के स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाए तो M1 के स्ट्रक्चर के हिसाब से लास्ट हमारे पास एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है 2406.600 तकरीबन 2406। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा बाय करने के लिए। अगर मार्केट इसको दोबारा से टेस्ट करती है, कन्फर्मेशन देती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, या फिर हमारी लास्ट 2403.873 के ऊपर आके लिक्विडिटी स्वीप करती है, दोबारा बाय कर पाएंगे। अदरवाइज़ फिर हमें अपनी बाय की एंट्रीज क्लोज करनी होगी, फिर दोबारा से M1 के चेंज ऑफ करेक्टर का इंतज़ार करना होगा। और जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ है H4 के हिसाब से, H1 के हिसाब से, उनकी एंट्रीज अभी हमें क्लोज नहीं करी, उनको हमने चलने देना है मज़ीद। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से लास्ट वीक के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, हमने बाय किया। अब नए वीक के अंदर हमारे पास M1 के सिवाय और कुछ भी स्ट्रक्चर निकल के नहीं आ रहा, बाकी सब अभी तक मज़ीद बाय ही बता रहे हैं। H4 भी, H1 भी, M15 भी अभी हमें मज़ीद बाय बता रहे हैं। तो इसलिए हमें मज़ीद अभी इंतज़ार करना है। अपनी जो हमने एंट्रीज़ यहाँ पे ली हुई हैं, इन प्राइसेस के ऊपर ली हुई, यहाँ पे बाय किया हुआ 2376 के ऊपर, 2446 के ऊपर, 2346 के ऊपर, 2219 के ऊपर, इनको अभी हमने क्लोज़ नहीं करना है, इनको चलते रहने देना है। और जब सेल की कंफर्मेशन होगी M1 के अंदर तो हम फिर भी इसको सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर का। फिर हम नेक्स्ट वीक के अंदर जब अपॉर्चुनिटी बनेगी लाइव स्ट्रीम के अंदर भी आपको बताता रहूँगा, और मज़ीद अपने दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर भी आप लोगों को अप टू डेट रखूँगा कि कहाँ पे हमने दोबारा से बाय करना है। अभी M1 के हिसाब से मैंने आपको एंट्री बता दी, H4 में मुसलसल बाय, M15 के अंदर मुसलसल बाय, एक M1 है जिसके सहारे से हम वेट कर सकते हैं, एंट्रीज दोबारा बना सकते हैं। लेकिन अगर H4 की, H1 की बात करें तो अभी मज़ीद बाय में मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी, फिर सेल करेंगे। इंड्यूसमेंट के क्रिएट होने पर H4 के अंदर हम दोबारा मज़ीद सेल करेंगे, लेकिन बाय से निकलेंगे, सेल करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसी हवाले से अगर आपने लास्ट वीकली वीडियो देखी है, आपको अच्छी लगी है, आपने उसके ऊपर ट्रेड की है, इस वीक की जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास थी मैंने आपको वाज़ेह बताया। ज़रूरी नहीं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हर वक्त आपके पास एंट्रीज़ हों। किसी वक्त आपने जो एंट्री ले ली होती हैं उनको बस चलाना भी होता है, तो उसी हिसाब से हमने ट्रेड करनी होती है। तो कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें। सिर्फ M1 के अंदर मैंने आपको ट्रेड का लेवल बताया, और इसके अलावा भी मैं आपके लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। लास्ट के ऊपर मैं आऊँगा वॉल्यूम के ऊपर, और जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पड़ा हुआ है अभी तक जो मार्केट में मैग्नेट का काम करेगा वो 2390 का लेवल है, 2390। मार्केट इसको टैब कर सकती है वापस, ये मैग्नेट का काम करेगा। मार्केट दोबारा इस प्राइस के ऊपर आएगी और इस प्राइस के ऊपर आगे कंसोलिडेशन कर सकती है, दोबारा से ब्रेकआउट बाय का दे सकती है, सेल में शॉर्ट टर्म के लिए जा सकती है, सेल में जाके दोबारा से वापस। जब भी मार्केट में प्राइस या कैंडल का नाम बोलने के मार्केट इसको टैब करेगी, हम रुकेंगे। इसकी कन्फर्मेशन देगी, मार्केट ब्रेकआउट करेगी, बाय की तरफ हम बाय कर लेंगे।
अगर सेल की तरफ करेंगे हम रुकेंगे मज़ीद, और जहाँ पे सेल की तरफ नीचे जाके मार्केट दोबारा से बाई की कन्फर्मेशन देगी तो ये बड़ी स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ इसकी तरफ बढ़ेगा और फिर कंसोलिडेशन हो सकती है इसी प्राइस के ऊपर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया कि किन प्राइस के ऊपर हमें बाय करना है। और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी जो होता है मार्केट में, ये हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेडिंग के लिए। हम इस बिहाफ के ऊपर भी ट्रेड्स बनाते हैं। तो वॉल्यूम का ध्यान रखें कि मार्केट में 2390 के ऊपर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा प्ले किया हुआ है, कंसोलिडेशन करती रही इसी प्राइस के ऊपर वॉल्यूम है। तो इसकी तरफ आती है मार्केट, दोबारा हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाय की कंफर्मेशन मिलती है, हम दोबारा से मज़ीद बाय करेंगे। तो अगर आपको इन चीज़ों की समझ आई है तो कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। जी भाई, आपने देख लिया, शकील भाई ने अपने एसएमसी के मुताबिक आपको गाइड कर दिया, प्रोफेसर साहब ने अपना इनपुट दे दिया और मैंने अपना इनपुट आपको दे दिया है। आपको बाय करना है, सेल करना है, आपको कैसे ट्रेड करनी है, अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें और उसके मुताबिक ही आप डिसाइड करें। और अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आपने मार्केट में ट्रेड करनी है। चीज़ें चेंज हो जाती हैं और हमने तो वीक पहले रिकॉर्डिंग करके देनी होती है आपको, लेकिन चीज़ों को आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है और उसके मुताबिक आपने ट्रेड करनी होती है और अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना होता है। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।